जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। कोई भी पूजा विधि हो, पूजा विधान हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, दीपक का हमेशा प्रथम स्थान रहता है। दीपक कब कैसे करना चाहिए, कौन सी वस्तु से करना चाहिए, किस खाद्य पदार्थ से करना चाहिए और नवग्रहों को केवल दीपक जलाकर कैसे ठीक किया जा सकता है, घर में घी का या तेल का दीपक कौन सी दिशा में करना चाहिए, कौन सा दीपक जलाने से कौन सा ग्रह ठीक हो जाता है और दीपक करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज यही सारे विषय हम लेने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि दीपक हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म में कि अगर इसकी आपको सही जानकारी अगर ना हो तो आप इसका उल्टा प्रभाव भी देख सकते हैं। तो दीपक करना यूं ही नहीं है कि जैसे मोमबत्ती जलाई वैसे दीपक जलाया और काम खत्म। तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए हमारे हिंदू शास्त्रों में दीपक का क्या महत्व है, किस प्रकार से जलाना चाहिए। चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। दीपक जलाना हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसी के साथ परिवार के लोगों के बीच आपस में प्रेम की भावना भी बढ़ती है। घर में घी हो या तेल का दीपक हो अवश्य जलाना चाहिए, लेकिन बार बार लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पूजा पाठ करते समय घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का। सबसे पहले बात करते हैं नवग्रहों को दीपक जलाकर कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, वास्तु के नजरिए से देखें तो नियमित रूप से दीपक जलाने से घर से नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी एंटर करती है, साथ ही दरिद्रता खत्म होकर लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को दीपक की रोशनी बहुत अधिक प्रिय होती है क्योंकि रोशनी की ही ऊर्जा से भगवान आप से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए पूजा करते समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। घर में घी या तेल का दीपक जलाने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, घर में प्रेम भाव बना रहता है और घर में जब भी घी का दीपक जलता है तो इससे वातावरण में शुद्धि होती है, साथ ही घर में रहने वाले सभी लोगों का भी मन शुद्ध होता है। शिव पुराण के अनुसार घर में घी का दीपक जलने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो आप सभी को ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सा दीपक करना चाहिए। घर में घी का दीपक बाएं हाथ की तरफ और तेल का दीपक दाएं हाथ की तरफ जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घी का दीपक देवी देवताओं को समर्पित होता है और तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति और किसी प्रकार के दोष को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो कौन से दीपक करने से क्या होता है? देखिए, गाय के घी का दीपक करने से शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है उन्हें गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाते समय सफेद रंग की बत्ती का यूज करना चाहिए, जिसके बत्ती के ऊपर आप भले ही केसर या रोली से या हल्दी से पीला कर ले, बाकी बत्ती आपकी सफेद होनी चाहिए। ऐसे करने से शुक्र ग्रह शुभ होता है, अच्छा हो जाता है। गाय के घी की हमने बात करी, अब शुद्ध देसी घी, क्योंकि गाय का घी पीला होता है, शुद्ध देसी घी अलग होता है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से माँ दुर्गा, भगवान शिव, श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक जलाने से घर से बीमारियां दूर होती हैं। जिन लोगों में आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन्हें देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक करने से क्या होता है? तिल के तेल का दीपक जलाने से पीपल देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे ग्रह ठीक होते हैं। सरसों के तेल का दीपक कब जलाना चाहिए और सरसों के तेल से क्या आपको लाभ प्राप्त होगा? सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष ठीक हो जाता है। शनि की साढ़ेसाती हो, ढैया हो या शनि की महादशा हो तो अच्छे फल देने लगती हैं। ऐसे में शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिदेव की कुदृष्टि आप पर कभी नहीं पड़ेगी, सदैव शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। चमेली के तेल का दीपक कब करना चाहिए?
चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को अति प्रिय है। बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों का मंगल खराब हो उन्हें हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया अवश्य करना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक, जिन लोगों का राहु और केतु ग्रह खराब होता है उनको अलसी के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाने से राहु और केतु अपने बुरे फल देना बंद कर देते हैं। उन्हें यह दिया प्रतिदिन जलाना चाहिए। लगातार 42 दिन तक अगर आप जला लेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी सुपरिणाम मिलते हैं। इसी के साथ अलसी का तेल महावशीकरण करने में बहुत प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, अपने घर में बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे या आपके पति पत्नी उनमें आपस में मतभेद है, तो 21 दिन तक लगातार अलसी के तेल का दिया आप करना शुरू कर दीजिए। आपके घर के बिगड़े हुए सभी हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपके पति पत्नी के मतभेद समाप्त हो जाएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो अलसी के तेल के दीपक से महावशीकरण होता है। 21 दिन आप लगातार करके देखें। मिट्टी का दिया जलाने से क्या होता है? मिट्टी का दिया जलाने से मंगल और शुक्र ग्रह बलवान होता है। जिन लोगों का मंगल और शुक्र ग्रह अच्छे फल नहीं दे रहा हो उनको हमेशा मिट्टी के दिए में ही दीपक जलाना चाहिए। गाय के गोबर से बने हुए दीपक, गाय के गोबर से बने हुए दीपक से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि गाय के गोबर में ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो घर के बीमारी वाले तत्वों को नष्ट कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गोबर के उपले की धुनी हमेशा घर में संध्या के समय देनी चाहिए। 7 मुखी दिया जलाने का क्या प्रभाव मिलता है? जिस घर में बरकत नहीं हो रही हो और धन संबंधी परेशानियां हमेशा चलती रहती हों, उन्हें 21 दिन तक 7 मुखी शुद्ध देसी घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर से धन संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में आमदन के रास्ते खुलने लगते हैं। आटे का दीपक कब किया जाए? जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें पीपल के नीचे हमेशा आटे का दीपक करना चाहिए। आटे का दीपक घी डालकर जलाने से पितृदोष समाप्त होता है। ऐसा लगातार 21 दिन तक अवश्य करें। चमत्कार आप अपने आप देखेंगे। नीम के तेल का दीपक कब किया जाए? जिनका मंगल ग्रह बहुत अधिक खराब होता है और मंगल ग्रह के कारण बार बार चोट लगती हो या हादसे होते हो तो उन्हें घर में नीम के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे दुर्घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। सोने के कमरे में, आपके बेडरूम में घी का दीपक जलाने से क्या फल मिलता है? सोने वाले कमरे में घी का दीपक उन लोगों को जलाना चाहिए जो बीमार रहते हैं या लगातार दवाइयां खाते रहते हैं। ऐसा करने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। धीरे धीरे करके दवाइयां बंद हो जाती हैं। कम से कम 21 दिन तक ये उपाय अवश्य करके देखें। जैतून के तेल का दीपक, केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है तो जैतून के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से गणपति जी खुश होते हैं और केतु ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं। दीपक जलाने का शुभ समय कौन सा होता है? अब सुबह का भी समय होता है, शाम का भी। कौन से समय दीपक करना चाहिए? देखिए, दीपक को सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक जला देना चाहिए और शाम को 5 से 7 बजे तक दीपक कर देना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 ऐसा समय होता है जब दिन ढल रहा होता है और दिन उग रहा होता है। ऐसे में लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करते समय माँ लक्ष्मी को उजाला जहाँ पे दिखेगा वहीं माँ भगवती प्रवेश करेंगी। तो ये समय बिल्कुल सही होता है दीपक करने के लिए। अब दीपक जलाते समय कौन से विशेष मंत्र को करना चाहिए कि आपका दीपक जलाना सार्थक हो जाए? संस्कृत में दिया गया है ये मंत्र। इस मंत्र को आप उस समय करें जब आप दीपक जला रहे हों। दीपक की बाती जलाते समय श्वास अंदर को खींचते हुए दीपक जलाएं और साथ ही साथ मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस मंत्र का अर्थ है शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम, की
शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। तो ये अर्थ है संस्कृत में दिए इस मंत्र का। तो जब भी आप दीपक जलाएं ये मंत्र अवश्य बोलें। चलिए अब जान लेते हैं कि दीपक जलाते समय कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप घर में घी का दीपक जलाते हैं या धूप जलाते हैं, घर के हर एक कोने में जरूर घुमाना चाहिए। आपके हर घर के कोने कोने में दीपक की रोशनी जरूर जानी चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होकर आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ये हमेशा अशुभता का संकेत होता है, क्योंकि घर में कई बच्चे शरारती होते हैं। जैसे कईयों को आदत होती है, कैंडल जल रही है, फूंक मारी और उसे बुझा दिया। दीपक जल रहा है, उसे फूंक मारी, बुझा दिया। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। ये आने वाली किसी दुर्घटना, अशुभता का संकेत होती है। तो ऐसा कार्य कभी ना करें। जब भी घर में दीपक जलाते हैं उस टाइम घर में कोई ना कोई व्यक्ति निश्चित रूप से अवश्य होना चाहिए। जब तक दीपक जल रहा है तब तक कोई ना कोई अवश्य मौजूद होना चाहिए। घर में कभी भी अकेला दीपक जलाकर कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ दीपक के पास में जल और फूल अवश्य रखें। इससे दीपक की शुभता बढ़ती है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक पर हावी होकर आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो हमेशा दीपक जब भी जलता है तब पानी अवश्य पास में रखें और घर में पारिवारिक कोई भी सदस्य होना चाहिए। मंदिर के साथ साथ तुलसी में भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी बातें हैं जो दीपक जलाते समय अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए घर में अगर आप अपने पूजा स्थान में दीपक नित्य रूप से करेंगे तो अवश्य ही इनके आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि श्री हनुमान अंक में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है हनुमान जी को दीपदान कैसे किया जाता है। आपको अगर ये जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।